हेलो गाइस, मैं हूं विक्रम। आपका स्वागत करता हूं स्टार्ट प्रो ट्रेनिंग में। आज हम स्टार्ट प्रो के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है ये भी सीखेंगे। तो आप जैसे ही डेस्कटॉप पे ये स्टार्ट प्रो का आइकॉन के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर की जो स्क्रीन है वो 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड की है, जैसे कि प्रोजेक्ट टास्क, रिसेंट फाइल, लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन, हेल्प टॉपिक्स। अब हम जानते हैं प्रोजेक्ट टास्क में क्या होता है। प्रोजेक्ट टास्क के अंदर आपको कोई भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं। वैसे ही ओपन प्रोजेक्ट आप किसी भी पुराने प्रोजेक्ट को ब्राउज कर सकते हो। वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको कुछ बेसिक डाटा होता है, जैसे कि यूनिट्स और कौन से कोड बुक यूज़ करने हैं ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम की विंडो अपेयर हो जाएगी। यहाँ पे बेस यूनिट हम मीटर देंगे ताकि हम मीटर और किलो न्यूटन में काम कर सके। वैसे ही यहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सिस बतानी है, आपकी बिल्डिंग की वर्टिकल हाइट कौन से एक्सिस में होने जाने। बाय डिफ़ॉल्ट y अप है तो हम भी y ही रखेंगे। डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कोड में यहीं पे आपको स्टील डिज़ाइन हम इंडियन कोड के अंदर हम IS कोड यूज़ करेंगे 800। वैसे ही कंक्रीट डिज़ाइन के लिए हम IS 456 यूज़ करेंगे इंडिया के लिए। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये सेट हो जाएंगे। वैसे ही अब यहाँ पे रिसेंट फाइल्स है। रिसेंट फाइल्स के अंदर हमने प्रीवियसली कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था उसकी लिस्ट मिल जाएगी और उसकी प्रीव्यूज यहाँ पे दिखाई देगी। लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अब अलग अलग कंट्री के कोड बुक यूज़ करते हैं तो उसकी एक वैलिडिटी होती है जो कि सॉफ्टवेयर वालों से परचेस करना होता है। तो उसकी वैलिडिटी वो वैलिड है या एक्सपायर है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। हेल्प टॉपिक्स के अंदर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर हेल्प चाहिए या फिर कोई भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो आप डायरेक्टली इनके साथ बात कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ स्क्रीन रहेगा। अब हम जानते हैं कि किस तरह से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। हमेशा ध्यान में रखना है आपको, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट किसी भी न्यू फोल्डर के अंदर ही आपको क्रिएट करना है। तो हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले उसकी डायरेक्टरी डेवलप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट करके मैंने पहले से ही फोल्डर बनाया है। ये मेरी डायरेक्टरी है जिसमें मैं अलग अलग क्लाइंट के प्रोजेक्ट को सेव करता हूँ। मेरे पास अमित बिल्डर और कुमार बिल्डर 2 क्लाइंट है। इसमें से मुझे कुमार बिल्डर का काम मिला है जो कि मुंबई और पुणे के अंदर प्रोजेक्ट्स है। तो हमें फिलहाल पुणे के अंदर एक प्रोजेक्ट मिला है। पुणे के अंदर उनके अलग अलग प्रोजेक्ट हमने पहले ही किए थे। उसी तरह से हमें एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है हिल व्यू अपार्टमेंट। तो मैंने इसके नाम का एक फोल्डर बना के लिया। हिल व्यू अपार्टमेंट के अंदर मुझे अलग से 4 सब फोल्डर बनाने हैं जो कि यही पे हमारे मेन डाटा रहेगा। बीम कॉलम डिजाइन, वैसे ही स्लैब मॉडलिंग, स्टेयरकेस एंड वाटर टैंक मॉडलिंग। ये 4 फोल्डर आपको बना के ही लेने हैं। जैसे ही ये बना के होंगे आपको वापस स्टार्ट प्रो के अंदर आना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको न्यू मॉडल की ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आपको स्पेस ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप कोई भी 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल फ्रेम बना सकते हो। उसके ऊपर आप किसी भी प्लेन पे लोड अप्लाई कर सकते हो। ओके, प्लेन ये होता है जिसमें आप सिर्फ कोई भी 2 एक्सिस में ही काम कर सकते हो, जैसे कि एक्स और वाई में ही, और उसी एक्सिस में आप लोड अप्लाई कर सकते हो। फ्लोर में आप 2D और 3D कोई भी डायग्राम बना सकते हो, मगर आपको इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ फोर्स अलोंग y एक्सिस, फोल अलोंग z एक्सिस एंड मूवमेंट अलोंग y एक्सिस यही आप दे सकते हो। ट्रस के अंदर आप डायरेक्टली स्टील मॉडलिंग के ऑप्शन में जाओगे। तो कहीं पे भी आप जाइए, आप हमेशा एक ही जगह पे आएंगे, वो होती है इंटरफेस सॉफ्टवेयर। तो स्पेस हमें सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें देना है हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो कि है हिल व्यू अपार्टमेंट कॉलम बीम डिजाइन। उसकी लोकेशन जो कि हमने पहले से क्रिएट करके रखी है डायरेक्टरी, जैसे प्रोजेक्ट है कुमार बिल्डर का है, पुणे से है, हिल व्यू है। हिल व्यू के अंदर हमें अभी बीम कॉलम की मॉडलिंग कर रहे हैं।
उसके बाद आपको यूनिट्स देने बहुत ज़रूरी है। वैसे यूनिट हम मीटर, सेंटीमीटर कोई भी दे सकते हो, मगर हम ग्लोबली मीटर और किलोमीटर में काम करते हैं, तो हम यहाँ पे लेंथ यूनिट मीटर देंगे। वैसे ही फोर्स यूनिट जो है, वैसे यहाँ पे हम किलो न्यूटन यूज़ करते हैं। जब भी किलो न्यूटन है तो उसके साथ मीटर हम प्रेफर करते हैं, और न्यूटन होगा तो के साथ प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे फिर से वो पूछेगा वेयर डू यू वांट टू गो। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि हम कहीं पे भी जाए, अगेन एक ही स्क्रीन के ऊपर जाने वाले हैं सॉफ्टवेयर के ही अंदर। वैसे ऐड बीम, अगर बीम ऐड करना है, प्लेट ऐड करने के लिए ऐड प्लेट, सॉलिड ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए, स्ट्रक्चर रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स है उसको यूज़ करने के लिए, स्टैट एडिटर जो कि एडिटिंग पार्ट है, फिर उसके बाद एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन। कभी भी न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें जॉब की इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है। तो हम यहाँ पे एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, जैसे कि क्लाइंट का नाम देना है, वो प्रोजेक्ट क्या है, इंजीनियर कौन इन्वॉल्व है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ पे बोलोगे फिनिश, तो ये सॉफ्टवेयर की इंटरफेस ओपन करके देगा। सॉफ्टवेयर की इंटरफेस में आने के बाद यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन देता है। जैसे यहाँ पे आपको ये मेन्यू बार मिलेंगे, उसके बाद ये सारे टूल्स बार है जिसके अंदर अलग अलग टूल्स है जिनका यूज़ करके हमें मॉडल के ऊपर रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करने आते हैं। यहाँ पे पेज कंट्रोल टैब है, यहाँ से आपको अलग अलग पेज कंट्रोल करने हैं, और ये आपका वर्क स्पेस है जहाँ पे आपकी मॉडल तैयार होंगी 2D 3D, और इसी के ऊपर आपको लोड अप्लाई करके यही से इसी स्क्रीन में आपको रिजल्ट देखने हैं। उसके बाद ये राइट वाली जो विंडो होती है ये होती है पेज डाटा। ओके, तो ये डाटा पेज जो होता है इसके अंदर आप डिफरेंट पेज के इंफॉर्मेशन देखोगे, जैसे कि प्रॉपर्टी पेज है, सपोर्ट पेज है, स्पेसिफिकेशन पेज है, लोडिंग पेज है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। अब इंफॉर्मेशन हमने जो सिलेक्ट किया था उसी वजह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन विंडो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको जॉब दिखना है, आपकी जॉब क्या है, जैसे कि डिज़ाइन RCC फ्रेम। क्लाइंट कौन है? कुमार बिल्डर। जॉब नंबर जो भी आपके कंपनी ने डिसाइड किया होगा वो रहेगा। रिवीजन नंबर अगर रिवाइज किया है, पार्ट नंबर अगर डिफरेंट पार्ट में आप कर रहे हो, और रेफरेंस नंबर। हर कंपनी का अपना एक अलग से रेफरेंस नंबर रहता है, वो आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी। फाइल नेम यहाँ पे आपको दिखाई देगी, आपने कब क्रिएट किए हैं, कितने बजे क्रिएट किए हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इंजीनियर, इस मॉडल के ऊपर कौन काम कर रहा है, जैसे कि मिस्टर अमन। अब उसके बाद इस प्रोजेक्ट को चेक कौन कर रहा है, सीनियर इंजीनियर जो रहेगा गौतम। उसके बाद अप्रूव। अब इस प्रोजेक्ट के जो डिज़ाइन की है वो किसने अप्रूव किए हैं, सुरेश। तो इस तरह से आप जब भी ये काम करेंगे उनकी रिस्पेक्टिवली डेट यहाँ पे वो मेंशन करते जाएंगे, और कमेंट में आपको जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स है, वो फैक्टर्स है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर की फाइल्स क्रिएट करनी है, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है।